हेलो एंड नमस्कार मित्रों, आज हम भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख सोमनाथ के बारे में चर्चा करेंगे। गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र भूभाग के वेरावल जनपद के प्रभास ग्राम में स्थित सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का घंटा कभी 200 मन सोने का बना हुआ था और मंदिर के 56 खंभे हीरे, माणिक, रत्न आदि बहुमूल्य पत्थरों से जड़े हुए थे। गर्भगृह में रत्न दीपों की जगमगाहट दिन रात बनी रहती थी और कनौजी इत्र से नंदा दीप सदा प्रज्वलित रहता था। भंडार गृह में अगणित द्रव्य पदार्थ सुरक्षित था। भगवान की पूजा अभिषेक के लिए हरिद्वार, प्रयाग, काशी से गंगोदक प्रतिदिन लाया जाता था। कश्मीर से प्रतिदिन फूल यहाँ पहुँचते थे। नित्य की पूजा अर्चना के लिए 1000 ब्राह्मण नियुक्त थे। मंदिर दरबार में चलने वाले नृत्य गायन के लिए लगभग 350 नृत्यांगनाएं नियुक्त की गई थी। इस मंदिर के नाम 10,000 ग्रामों की जागीर भी थी, जिससे मंदिर का खर्च चलता था। श्री शिव शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह स्वयंभू देवस्थान होने के कारण, सदा जागृत होने के कारण लाखों भक्तगण यहाँ आकर पवित्र पावन मन और शुद्ध बुद्धि प्राप्त करते चले आ रहे हैं। कभी भक्त गणों द्वारा समर्पित करोड़ों रुपए का चढ़ावा देवस्थान के भंडार को भरपूर रखता था। साथ ही अग्नि पूजक विदेशी व्यापारी लोग अपने लाभ में से कुछ प्रतिशत इस पवित्र देवस्थान के भंडार को समर्पित कर पुण्य के भागी बनते थे और भंडार की संपत्ति में वृद्धि करते थे। प्रभास क्षेत्र सोमनाथ का यह शिव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और सूर्य तीर्थ के सर्वप्रथम साधक चंद्रमा थे। उन्हीं के द्वारा भगवान शिव शंकर के आद्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई थी। अब मित्रों, मैं आपको इसके बारे में कथा बताता हूं। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह करके मात्र एक रोहिणी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उनकी 26 जो पत्नियां थी वह अपने को उपेक्षित और अपमानित महसूस करती थी। वह अपने पति यानी चंद्रमा से निराश होकर अपने पिता दक्ष से शिकायत किया तो उन्होंने 2 बार चंद्रमा को समझाने का प्रयास किया, परंतु चंद्रमा समझा नहीं। तो उन्होंने उसको क्षयी यानी बराबर घटने का आशीर्वाद दे दिया। देवता लोग चंद्रमा की दुख से बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पास जाकर श्राप को खत्म करने या निवारण करने का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय से वृष ध्वज शंकर की उपासना करने का एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के 6 मास तक पूजा करने पर शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उसकी एक कला नष्ट होने तथा दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए चंद्रमा यानी सोम के यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिव जी वहां अवस्थित हो गए, प्रकट हो गए। देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्नान कर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजा से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। सोमेश्वर से सोम चंद्रमा की ही पहचान का नाम बना, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। समय उपरांत रावण ने रूपा का, कृष्ण भगवान ने चंदन का, इस तरह श्री सोमनाथ के मंदिर बनाए। सोरठी सोमनाथ के परिसर में फैले अनेक पौराणिक स्थान हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से मुस्लिम शासकों ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया और उसमें वे कितने सफल हुए। श्री सोमनाथ के इस वैभव संपन्न पवित्र स्थान पर मुसलमानों के अनेक बार हमले हुए। 722 ईस्वी में सिंध के सूबेदार जूनामद ने प्रथम आक्रमण करके इसका बहुत बड़ा खजाना लूटा था। अब मैं मोहम्मद गजनवी की बात करता हूं। चुंबकीय चमत्कार के कौशल से सोमनाथ की ऐसी मूर्ति थी जो धरती पर नहीं टिककर हवा में ही टिकी रहती थी। उस मूर्ति को मोहम्मद गजनवी ने 11 मई 1025 को प्रातः 6:46 पर तोड़ डाला। उसने यहां से 18 करोड़ का खजाना लूटा और अपने शहर गजनी अफगानिस्तान को चला गया। अब मैं अगले आक्रमण की बात करता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1783 में अपने सरदार अल्ताफ खान को सोरठी सोमनाथ मंदिर भेजकर मंदिर को तोड़ा फोड़ा। 1479 ईस्वी में मोहम्मद बेगड़ा, 1503 ईस्वी में मुजफ्फर शाह ने धर्मांध
औरंगजेब ने 1701 में सोमनाथ मंदिर को भ्रष्ट किया, तोड़फोड़ की, कईयों का खून हुआ, संपत्ति लूटी गई और कईयों को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। इन सब के बाद 1703 में शिव भक्त साध्वी अहिल्या देवी होलकर ने सोमनाथ का नया मंदिर निर्माण कराया। भारत की आजादी के बाद भारत सरकार के सुयश संपन्न गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराष्ट्र के काका साहेब गाडगिल जी की सलाह से श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। भारतीय शिल्पकला की सर्वांगीय सुंदरता के इस बेजोड़ नमूने ने विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह थी मेरे द्वारा दी गई सोमनाथ मंदिर के बारे में जानकारी। अगर आपको ऐसी ही जानकारी आप पसंद हैं और आप इस प्रकार की ही जानकारी रखने में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।